नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है गोपाल मेहर सिसोदिया। मैं मल्लखंब का राष्ट्रीय रेफरी हूं और अभी हाल ही में राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन ने जयपुर में 11 जनवरी को एक ट्रायल करवाई, जिसमें इतनी धांधलियां करी गई कि अपने चहेते और रिश्तेदारों को उसमें लेने के लिए जो 37 नेशनल गेम की बेस्ट प्लेयर खेलो इंडिया खेलो उज्जैन की टॉप 8 ऑलराउंड टीम चैंपियनशिप में जो टॉप 8 में से भी चौथे स्थान जिसने प्राप्त किया, इशिका नागर, इसको भी उस कंपटीशन में बाहर कर दिया गया। अभी SGFI कंपटीशन हुए मध्य प्रदेश में, उसमें भी इस टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था राजस्थान की। दूसरी है हमारे खुशबू नागर, जो कि 36 नेशनल गेम खेली है, 37 नेशनल गेम खेली है और मेडलिस्ट है उज्जैन वाली MFI की प्रतियोगिता की मेडलिस्ट खिलाड़ी, और अन्य बहुत सारी प्रतियोगिता इसने खेली है। दूसरी हमारी जानवी कौर, इसने अभी SGFI में जो टीम हमारी गई थी राजस्थान की, उसमें जो राजस्थान की टीम 4th पोजीशन पे आई, उसमें इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और ये तीनों ही बच्चियां राजस्थान की गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां हैं और नेशनल की टॉप 8 की बच्चियां हैं। इनको बाहर कर दिया। अभी मैंने तेजस्विनी गहलोत से भी बात करी, मैंने सुरेंद्र जी से भी बात करी। उन्होंने कहा कि ये कंपटीशन एकदम फेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने चहेते और एक नटवर लाल करके PTI है उसको, और एक कौशल्या चौधरी जो भी PTI है सीकर में, इनको लगा दिया। और इन्होंने उस प्रतियोगिता में इन राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बाहर करके जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता कभी खेले भी नहीं, जो जिला स्तर नहीं जीत पाए, उनका जो भारत ओलंपिक एसोसिएशन का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, उस प्रतियोगिता में इन्होंने उसका चयन किया है। कौशल्या चौधरी जो हमारे राजस्थान से सीकर से है, वो मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्वालिफाई जज भी नहीं है। दूसरा, उसने अपने पास 2 शुभम और सौरभ करके 2 बच्चे बिठा दिए, और इन बच्चों को तो उसने देखा ही नहीं कि बच्चे मल्लखंब पे क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों में, अपने जो छोटा बच्चा था उसमें वो लगी रही, क्योंकि उनका तो पहले से ही फिक्स था कि किस बच्चे को भेजना है। या तो पैसों का खेल हुआ है या फिर और कोई खेल हुआ है। मैं हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, मैं भी आपका सपोर्टर हूं और आपका वोटर भी हूं, लेकिन शायद आप नींद में सो रहे हैं कि ऐसे होनहार खिलाड़ी, ऐसे 8 साल 15 साल से इन बच्चों पे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। कोई क्रिकेट खेलता है, उसे तो आप बहुत जल्दी हायर कर लेते हो, लेकिन ये भारत का प्राचीन खेल मल्लखंब में इतने होनहार बच्चे हैं, इनकी प्रतिभाएं शायद आपको भी नजर नहीं आई। शायद आपके आंखों पे कानून की पट्टी बंधी हुई है, जो इन बच्चों की आपको प्रतिभाएं नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, कि आप खेलों के खुद खिलाड़ी रहे हैं, आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं। एक खिलाड़ी जब 8 साल की मेहनत करता है और उसकी एक PTI आके उसको बाहर कर देता है नेशनल गेम से, तो उसके दिल से क्या बीतती होगी। मैं आज आप ये कहता हूं कि अगर इन बच्चों का साथ सही निर्णय नहीं हुआ और इनके साथ अन्याय हुआ, तो मैं कल 15 तारीख को जयपुर में इन सभी बच्चों को लेके आ रहा हूं, और विधानसभा के सामने मैं कल 2 बजे आत्मदाह भी करूंगा, ताकि आपकी आंखों की पट्टी हट जाए। मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी, मैं राष्ट्रीय रेफरी और मैं राष्ट्रीय कोच की जाने के बाद शायद आप जैसे लोगों की आंखों की पट्टी हट जाए। इन बच्चियों के सक्सेस होने के बाद तो नागर समाज इनके लिए खड़ा रहेगा, लेकिन नागर समाज भी आज शायद आंख मूंद के बैठा हुआ है। उनको इन बच्चों की प्रतिभाएं नजर नहीं आ रही है, जो टॉप 8 की इंडिया की टॉप 8 की बेस्ट प्लेयर है। इनकी ये केवल नागर समाज की बात नहीं, प्रत्येक खिलाड़ी और हिंदू समाज की बात है कि ऐसी प्रतिभाएं राजस्थान में होने के बाद भी आप आंख मूंद के बैठे हो। और जो PT उषा ने अभी जस्ट इनका निर्णय दिया और इन्हीं निर्णय देकर इनको मान्यता दी तेजस्विनी गहलोत को, और उन्होंने आते ही अपना खेल चालू कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम भारत में इसलिए हम मेडल नहीं ला पाते क्योंकि ऐसी प्रतिभा को आप दबा देते हो, और ऐसे अपने रिश्तेदारों और ऐसे बच्चों का चयन कर देते हो जो वहाँ पे खेल ही नहीं पाते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।